Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खालिद भाई की कार की ट्रीट थी। खालिद ने ऐसी कौन सी गाड़ी खरीद ली है जिसके लिए ट्रीट लाजमी थी? वैसे भी वो हमारा दूर का रिश्तेदार है, उसके साथ यूं घूमना फिरना ठीक नहीं है। लेकिन उनकी खुशी में खुश होने की हद रखो, बस। तो मैंने ऐसा क्या कर दिया? पहले नूरी आंटी, अब आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत गलत हरकत कर दी हो। और अभी से आंखें दिखानी शुरू कर दी नूरी बाजी ने। मेरी बेटी को कोई नहीं दबा सकता। वो मेरी बेटी है और मैं उसके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। मेरा और अहमद का ख्याल है, बल्कि यकीन है कि तुम इस घर को संभाल सकती हो। तुम अहमद से निकाह कर लो। तारा बेटा। अरे डैडी, आइए बैठिए। कोई काम था तो मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। बेटा, कोई काम नहीं था, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया था। जी कहिए। देखो बेटा, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की तकदीर एक जैसी हो, उसकी किस्मत एक जैसी हो। जिस तरह अल्लाह ताला ने सबकी शक्लें मुख्तलिफ बनाई है, इसी तरह उनके गम और खुशियां भी मुख्तलिफ हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मी इतनी जल्दी हमें सबको छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो ये समझ रहा था कि वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मैंने उसकी मौजूदगी को हमेशा ग्रांटेड ले लिया था। शायद इसीलिए अपनी बातों से उसे नजरअंदाज करता रहा, इग्नोर करता रहा, और फिर वो चली गई। उसके जाने के बाद और उससे पहले भी दुनिया में सबसे प्रेशियस चीज तुम हो। मैंने तुम्हारे लिए, अपने लिए और इस घर के लिए सुल्ताना से निकाह करने का फैसला किया। देखो बेटा, मैं ये समझता हूँ कि जुबैदा के बाद अगर दुनिया में तुम्हें कोई खुशी, शफकत, प्यार, ममता दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुल्ताना है। जी। चलो भाई, अल्लाह तुम दोनों को मुबारक करे। खालिद, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अहमद भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जरा सुल्ताना बाजी से बात करवा दीजिए। हाँ हाँ, ये लो, बात करो। हाँ हेलो खालिद। सुल्ताना बाजी, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया, अभी पहुँच जाता हूँ। नहीं नहीं, शुक्रिया। बस आप दुआ कीजिए कि जल्दी दूसरों के सेहरे के फूल भी खिल जाएं। इंशाल्लाह अगला सेहरा तुम्हारे ही सर पे सजेगा। आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा ठहरो, मैं तुम्हारा काम अभी करवाती हूँ। फूफी जान, आपसे गुजारिश है, जरा खालिद का तो कुछ कर दीजिए। गुजारिश कैसी भाई, अब तो तुम घर की मालकन हो, हुक्म दो। नहीं लेकिन फूफी जान, बड़ी तो आप भी है ना इस घर की भी और सबकी भी। बस अब बेचारे खालिद के लिए भी एक लड़की ढूंढ लीजिए, या फिर इसे हुक्म दे दीजिए कि जो भी लड़की मैं पसंद करूंगी ना, शोर शराबा करे बगैर वो शादी कर लेगा उससे। अरे तुम उससे कह दो कि तुम अब सुल्ताना के फैसले का इंतजार करो। सुल्ताना ही तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेगी। सुन लिया? ठीक है सुल्ताना बाजी, मैं बस जल्दी पहुँचता हूँ। अच्छा चलो, बाद में मिलेंगे। ओके। खुदा हाफिज। मुबारक हो अहमद, मुबारक हो सुल्ताना। जिंदगी में फिर से बाहर आ गई हूँ। कमाल है कुदरत का, जो मेहमान थे वो घर के मालिक बन गए।
अरे भाई बच्चों, कुछ तस्वीरों का तो बंदोबस्त करो। नहीं लेकिन एक मिनट ठहरो, मेरी सारा कहाँ है? सबसे पहली तस्वीर हम सारा के साथ खिंचवाएंगे। हाँ। सारा, बुलाओ ना उसे। अरे भाई कहाँ जाएगी सारा, यही कहीं होगी। तुम्हें क्या है भाई सितर, इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? कोई परेशानी नहीं है। तो स्माइल ही कर लो ना, ताकि पिक्चर्स तो अच्छी हैं और सबको पता चले कि आज कितना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। खुशी का मौका है ना, पहली तस्वीर में सारा के साथ ही खिंचवाऊंगी। बेचारी, अल्लाह ताला उसकी माँ क्या ले गया, मैं हूं ना। देखे ना, एक माँ ली और दूसरी माँ भेज दी। सुल्ताना, तुम भी ऐसे मौके पर कैसी बातें कर रही हो? देखो जरा, मम्मा के दिल में कितनी मोहब्बत जागी है सारा के लिए। सारा, सारा, ओ आ गई। आओ बेटा, बैठो इधर। मैंने तो कह दिया था कि खुशी का मौका है, तुम्हारे बगैर तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी मैं। अरे लड़कियों, इन तीनों की तस्वीरें खींचो ना भाई। भाई तस्वीर खींचो ना। चलो। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भरना क्यों, रोएंगे हम हजार सारा, यहाँ क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। वैसे आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, जी पूछिए। तुम अपने अब्बू के फैसले से खुश हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई औलाद अपने बाप की दूसरी शादी पे खुश हो? मैं तो खुश हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अहमद अली साहब ने तुमसे बात की थी, अपने फैसले पर राजी किया था तुम्हें? पुप्पी जान ने बात की थी और तुमने उनकी बात मान ली? पुप्पी जान ने समझाया इस तरह था कि मैं मना नहीं कर पाई। वो कह रही थी कि जिस तरह मुझे और इस घर वालों को एक सहारे की जरूरत है, बिल्कुल उसी तरह आनी को भी एक सहारे की जरूरत है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आनी से बेहतर इस घर वालों को और कौन बेहतर तरीके से जान सकता है। इनफैक्ट मुझसे कहीं ज्यादा आनी को डैडी की और इस घर वालों की फिक्र लगे रहती है। बस यही सारी बातें जहन में रखते हुए मुझे लगा कि पुप्पी जान सही कह रही हैं। मगर हेलो जी, कैसे हैं आप? जी, अबू ने आनी से शादी कर ली। आपको नूरिया आंटी ने बताया? अच्छा, मैं रात में बात करती हूँ। बाय। हमारे आदमी फोन कट कर दिया तुमने? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बात पूरी हो चुकी थी। सारी खबरें होती हैं इसे। खैर हमें क्या, मम्मा तुम्हें कब से बुला रही हैं, आ जाओ। चलो। अरे हैरान नहीं होऊंगा तो और क्या, अहमद अंकल इस उम्र में। तो इसमें कोई इश्यू बनाने वाली बात तो नहीं है। आनी को भी सहारे की जरूरत थी। उन्हें इस उम्र में सहारा चाहिए? कैसी बातें कर रही हो सारा? सुल्ताना आंटी कोई 24 साल की तो लड़की है नहीं। देखो, यहाँ 24 साल के होने या ना होने की बात नहीं हो रही। इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। सहारा चाहिए तो मतलब हर औरत शादी कर ले। मेरी मामा तो शादी के 2 साल बाद ही बेसहारा हो गई थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ खुद फेस किया। अपना और मेरा सहारा खुद बनी वो। फैजी, उनके साथ 3 बेटियां नहीं थी, उनका केस अलग है। जब भी शायद उन्होंने इस वजह से इतना सब कुछ फेस भी कर लिया अकेले। चलो, अब ये बेटियों की लॉजिक। सारा, तुम्हें पता है जिस चीज को तुम डिफेंड कर रही हो वो सरासर बेवकूफी है।
कोई भी सेंसिबल इंसान इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा। और जो हरकत सुल्ताना आंटी ने की है, उसको सब बुरा ही कहेंगे। कहते हैं तो कहने दें, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरी और मामा की परवाह भी नहीं है। नहीं। ओके देन बाय। ये फोन क्यों काट दिया? ये पागल है क्या? सारा, फैजी भाई को बोल दो कि अपनी हद में रहे। मेरी मामा के खिलाफ एक लाख बोलने की जरूरत नहीं है। सरिश, क्या हो गया? मेरी बात सुनो। बस कर दो, सुन लिया मैंने, कुछ नहीं सुनना मुझे। सुबह आने दो, देखना मामा को एक बात बताऊंगी कि जिस घर का उतना ख्याल रखती है उस घर में उनके कितने दुश्मन है। सरिश, रुको, मेरी बात तो सुनो। सरिश, सुल्ताना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस घर को फिर से आबाद कर दिया। मुझे इस घर को, सारा को किसी अपने की जरूरत थी और वो अपना मिल गया। सुल्ताना, तुम्हें पता है कि सारा के लिए मुझे तुम पर उतना ही भरोसा है जितना जुबैदा पर था। मुझे उम्मीद है कि तुम जुबैदा से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं होगी। ये भी ना मौका देख के बात नहीं करते। ये भी कोई वक्त है अपी का जिक्र करने का। इस मौके पे तो सिर्फ दुल्हन की तारीफ की जाती है ना। जब पोपी जान ने मुझे ये तजवीज दी कि जुबैदा की जगह उसकी बहन को दी जाए, तो मुझे इतनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकता। मुझे यकीन ही नहीं आया कि किस्मत किसी पर यूं भी मेहरबान हो सकती है। मुझ जैसा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है? मैं हूं ना खुशकिस्मत, जिससे आप जैसा चाहने वाला शौहर मिला, प्यार देने वाला शौहर मिला। से ये नहीं पूछूं कि मुंह दिखाई में मैं क्या दूंगा? नहीं। चलो फिर ऐसे ही मुंह दिखाई दे देते। ये लो, ये तुम्हारे मुंह दिखाई। इतने खूबसूरत है ये सब। मेरे लिए है क्या? या अल्लाह, शुक्र है। अगर मुझे पहले पता होता कि अभी के जाने के बाद ये सब मुझे मिलने वाला था तो मैं उन्हें पहले ही आपके पास भेज देती। कैसा लगा तोहफा? अच्छा है ना? बहुत अच्छा। मामा, देखा आपने किस तरह हानी ने इस घर में आके आपकी सारी कमी पूरी कर दी। उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया मेरे लिए, डैडी के लिए। आपकी सारा आप अकेले नहीं है। आपकी सारा बहुत खुश है। क्या हुआ सारा? अपी खाला की याद आ रही है? मेरी सदा भीरद हुई। अपी खाला, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपको बचा नहीं सकी। मेरी दुआ भीरद हुई। रो रो के पूछती हूँ मैं, मेरा खुदा बता क्यों। नसीब, नसीब, जी जी अहमद भाई। आज शाम को मैं कुछ पैसे दूंगा, तुम नौकरों को बांट देना। वो नई बेगम साहबा की तरफ से। नई बेगम साहबा? हाँ, सुल्ताना आज से इस घर की नई मालकन है। आज के बाद उनको कोई बाजी नहीं कहेगा। उनको बेगम साहबा कहा जाएगा और उनका हुक्म वैसे ही चलेगा जैसे मेरा इस घर में चलता है। जी। तुम्हें कोई एतराज? नहीं नहीं। पर जो कहना था कह दिया मैंने।
या अल्लाह, सुबैदा भाभी के इस घर पे अब तू ही रहम करना। अरे माँ बेटा के पेट में तो मरोड़ उठ रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं हम उनकी जायदाद पे कब्जा कर रहे हैं। वो साहब तो कह रहे थे कि उनकी डैडी के मरने के बाद उनकी मम्मा ने दूसरी शादी नहीं की है, सब कुछ अकेले फेस किया है। अरे दूसरी शादी नहीं की तो क्या हम पे एहसान किया है उसने? और अगर उसका शौहर मरते वक्त उसके नाम पे सारी जायदाद ना छोड़ के जाता ना, तो मैं देखती वो कैसे संभालती सब कुछ। जो भी है मामा, वो बड़ा आपके खिलाफ हुए में, उन्हें तो आपका फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया। भाड़ में जाए। इससे पहले ये दोनों कुछ करें ना, इनका पत्ता काटना बड़ा जरूरी है। इधर आओ, तुम्हारे हाथ सूने सूने लग रहे हैं, ये कड़ा पहनो आके। बैठो, ये लो। मम्मा, वो लोग भी इतने अरे गरे नहीं है, वो इस घर का होने वाला दामाद है और दूसरी उसकी माँ, आप उसका पत्ता कैसे काटेंगी? अरे बेटा, होने वाला दामाद है, अभी दामाद बना नहीं है। तुम देखना, मैं उसको इस घर में घुसने भी नहीं दूंगी। तुम परेशान क्यों होती हो? देखते हैं, चले अब एक और भी बना दें। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए तो है। कितने अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे हाथों में। सारा बिटिया, सारा बिटिया, बात सुनिए। जी नसीब, कहाँ गुम है आप आजकल? आपको कुछ खबर भी है कि इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बेटा, इस घर पे कब्जा करने का पक्का इरादा हो रहा है। कब्जा? कौन कर रहा है ऐसा इरादा? अरे बेटा, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा? आपकी खाला और उनकी बेटियां। सारा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? ये सारी बेटियां और माँ एक ही खमीर से बनी हुई है, मक्कार और धोखेबाज। हेलो। ओ भाई, बात करनी है तो करो, वरना मैं फोन बंद कर रहा हूँ। हेलो। हेलो, कौन? मैं वो हमारी फेसबुक पे चैट हुई थी ना। ओह, कैसी हो तुम? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस घर की खुशियां भी वापस लौट आई, वरना औरत के बगैर तो घर कब्रिस्तान लगता है। अरे नहीं नहीं फूफी जान, इस घर की रौनक तो आपके और आपकी दुआओं के दम से है। वैसे मुल्तान की कोई खबर है कि ऐसे ही सब कुछ छोड़ दिया आपने वहाँ पे? हाँ, वहाँ सब खैरियत है, बिल्कुल। कल ही मुल्तान से फोन आया था, सब खैरियत है, बस जरा बहू की तबीयत खराब है थोड़ी। अरे देखा, क्या कहेंगे, कितने खुदगर्ज हैं हम। वही वहाँ पे बहू बीमार है और ये हमारा साथ यहाँ दे रही है, बहू का नहीं दे रही। कितनी बुरी बात है। ऐसा कुछ नहीं है सुल्ताना, बहू को जरा सा बुखार था। नौजवान भी कहीं बीमार होते हैं। अरे बीमारियां तो हम बुड्ढों के लिए हैं। अरे फूफी जान, अगर वो ज्यादा बीमार भी होती ना तो आप कभी ना कहती हमसे। खैर छोड़ें। अहमद अली, आप इनका ना कल का टिकट कटवा दीजिए। वो बेचारी परेशान होगी ना, बेहतर है इनको हम घर भिजवा दें, है ना? सुल्ताना, तुम भी बस जरा सी बात को। आपके घर की बात जरा सी बात नहीं हो सकती, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये नहीं हो सकता। खैर छोड़िए, चले खाना खाइए, खाने के बाद मैं आपकी मदद करूंगी, सारा सामान बैठ के बांधेंगे, ठीक है ना? पुप्पी जान, आपको इस घर की फिक्र नहीं करनी चाहिए, घर का ख्याल करने वाली जो आ गई है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बहुत लाड उठा लिया तुम्हारे इतने दिनों से बड़ी भी, अब तुम्हारे घर जाने का वक्त आ चुका है। मैं देखती हूँ कि कल तुम वापस कैसे नहीं जाती है।
या अल्लाह, मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मामा आपको समझाना चाहिए था अहमद अंकल को, इस उम्र में भला ऐसी हरकत। अरे बेटा, उन्होंने कौन सा 10 लोगों से मशवरा किया था, और मशवरा तो कुछ उन्होंने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे तो उस घर में जाके पता चला कि वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है। सुल्ताना आंटी से तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन अंकल से मुझे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। बेटी की शादी की उम्र है और खुद अपनी शादी कर बैठे। मुझे तो खुद वहां पहुंच के बड़ा अजीब लगा, लेकिन उस वक्त किया क्या जा सकता था, और मैं तो कुछ कहने सुनने की हालत में थी ही नहीं। और बाकी खानदान, उन सब का क्या रिएक्शन था अंकल के इस कारनामे पर? अरे खानदान में तो अभी तक बात निकली ही नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारी चची और दूसरे रिश्तेदारों से मैं कहूंगी क्या। लोगों को तो बातें बनाने का मौका मिल जाएगा ना। सबको पता है कि सुल्ताना सारा की सगी खाला है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही खानदान वालों का सामना करने की। तौबा है, पता नहीं अहमद अंकल को किसने मशवरा दिया था ये काम करने का। अपने साथ साथ हमारी भी इज्जत का कबाड़ा कर दिया उन्होंने। खैर, जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है बेटा? सुल्ताना, क्या बात है, कुछ खामोश लग रही हो। क्या हुआ सुल्ताना? कुछ तो है। कुछ नहीं, बताओ क्या बात है। सोच रही हूँ कि मैंने आपसे शादी करके सही फैसला किया या गलत। ये क्या बात हुई? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुम्हारा फैसला सही था या गलत? ये नहीं पता, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया सारा और इस घर की खातिर किया। लेकिन लगता है कि सारे मेरे खिलाफ ही हो गए। भाई, कौन लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए? रहने दीजिए, बहुत नाजुक रिश्ता है उनके साथ हमारा। पता तो चले कि किसको इतना इख्तियार है कि वो अहमद अली के घरेलू मामलात में दखल दे। नूरी बाजी। क्या? नूरी? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे उन्होंने मुबारकबाद दी, उनके लहजे से ही सब कुछ समझ आ गया मुझे। और समदन होने के नाते कोई दावत भी नहीं रखी उन्होंने हमारे लिए। ओहो, तुम भी बस यूं ही वहम करती हो। मुझे पता था कि आप उन्हीं की तरफदारी करेंगे। वो आज भी मुझे कम हैसियत की गरीब कजन समझती हैं और आज मैं उनके लिए कमतर हूं। अरे तुम क्यों किसी से कमतर होने लगी? तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मर्तबा सबसे बुलंद है। नूरी बाजी का तो अपना बिजनेस है, मैं कहां और वो कहां, उनका मैं मुकाबला कर सकती हूँ भला? छोटा सा बिजनेस है उनका, अगर चाहो ना तो 4 मर्तबा उनकी फैक्ट्री खरीद सकता हूं। और ये वहम अपने जहन से निकाल दो कि वो तुमसे ज्यादा अमीर है। प्लीज अब ये रोना बंद कर दो, नई दुल्हन रोते हुए अच्छी नहीं लगती। चलो अब तैयार हो जा और खालिद साहब के यहाँ खाने पे जाना। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि अहमद अली के पास इतनी दौलत है। उफ, अब तो सुल्ताना तुम्हारी बेटियां सोने में लद के अपने अपने ससुराल जाएंगी। मिल गए?
बस जो भी सामने नजर आ रहा है जल्दी से उठाओ और चलो। अरे ऐसे कैसे उठा लूं? यहाँ तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है, सारे बकवास कपड़े टक रहे हैं। बकवास कपड़े? सारा के बकवास कपड़े भी हजारों के होते हैं। जो सामने है, उठाओ यार, जल्दी करो। तुम्हें बहुत जल्दी है, तुम चली जाओ। मैं तो अच्छा सा ड्रेस ही लेकर आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने कपड़े रखे कहाँ हैं। मुझे लग रहा है कि उसने अच्छे वाले कपड़े कहीं और रखे हैं। सहरिश, ये कैसा है? हाँ बस ठीक है, चलो। ठीक है बस क्या? जब चोरी करने के लिए आए तो कुछ और भी तो लेके जाएंगे ना। एक और भी ले लेते हैं। पूरी अलमारी निकालोगी क्या? ये अलमारी इस काबिल नहीं कि मैं लेके जाऊं। चलो सहरिश। फोन बज रहा है। ये क्या? मोबाइल। मुझे पता है ये मोबाइल है। मैं पूछूं बंद क्यों किया? ये मेरी स्कीम है। कैसी स्कीम? देखो, सारा इस फोन के जरिए फैजी भाई से बात करती है और घर की सारी रिपोर्ट्स उनको देती है। जब मोबाइल नहीं होगा तो फोन पे बात कैसे करेगी? इससे क्या होता है? वो किसी और तरह रिपोर्ट दे देगी। तुम आगे आगे देखना कि क्या क्या होता है। चलो। आनी, आपने मेरा फोन देखा है? क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो तुम? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। अरे कहाँ जा सकता है? तुम्हारे कमरे में ही होगा कहीं। कमरे में नहीं है, हर जगह ढूंढ लिया। अब मिस कॉल देने की कोशिश कर रही हूँ, ऑफ आ रहा है। क्या हुआ सारा, सब खैरियत है ना बेटा? खैरियत नहीं है, सारा का मोबाइल चोरी हो चुका है। चोरी? सारे नौकरों को घेर के लाओ, देखूं तो सही इनमें से चोर कौन है। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? नौकरों को घेर के लाओ, देखती हूँ किसने चोरी की है। आप ही जब जिंदा थी ना तो ये सब तमाशा चल सकता था। मेरे घर में ये सब नहीं चल सकता। एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगी, चोर निकाल के ही रहूंगी। और अगर चोर नहीं मिला ना तो सबकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। हमारे घर ऐसा नहीं होता। तो आप सब नौकरों को बुलाएंगी, उसकी तलाशी लेंगे, तो ये गलत है ना? चुप करो, मैं जो कह रही हूँ वो करो। बुलाओ सबको। मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे घर कोई चोर नहीं है। ये हमारा घर क्या लगाया हुआ है? कान खोल के सुन लो, ये किसी और का घर नहीं है, सिर्फ मेरा घर है, मेरा घर। और जिस को ये गलतफहमी है कि ये घर उनका है, वो ये गलतफहमी अपने जहन से निकाल दे, क्योंकि अब ये सिर्फ सुल्ताना का घर है और यहाँ पे सुल्ताना का हुक्म चलेगा। बुला के लाओ सबको, जाओ। कहाँ चली गई हो सारा? फोन भी बंद है तुम्हारा, टेक्स्ट का रिप्लाई भी नहीं कर रही। अल्लाह करे सब खैरियत से हो। दिल ही तो है न संगो खीर, दर्द से भरना क्यों। हेलो
फैजी भाई, खैरियत तो है? आज आपने इस फोन पे कैसे कॉल कर ली? सारा के अलावा और भी लोग रहते हैं इस घर में, कभी उनसे भी बात कर लिया करें। बस बस ऐसी ही बात है, रहने दें आप। सारा से बात? नहीं, मुझे ये तो पता ही है कि आप मुझसे मजबूरन बात करें। अभी तो आपका बस नहीं चल रहा होगा कि सारा को किसी भी तरह बुलवा लो फोन पर। वैसे भी आज आप कुछ भी कर लें, सारा से तो आपकी बात नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो घर पर नहीं होती ना इस वक्त, रोज जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ। मोबाइल? उसके मोबाइल का तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। इवन हम घर में रहते भी उससे मिलने के लिए तरस जाते हैं। हाँ ना, घर पे हो तो बंदा उससे बात करे ना। सारा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती है। फैजी भाई, मैं क्या उसकी असिस्टेंट हूँ जो उसके आने जाने की खबर रखूंगी मैं? खैर, मेरी मुलाकात होगी तो बता दूंगी उसे कि फैजी भाई ने कहा है कि सैरिश को अपनी पर्सनल असिस्टेंट रख लो। ऐसे ही तो कहा है आपने। खैर, बाद में बात करूंगी आपसे। आपका मैसेज पहुंच जाएगा उसको। अल्लाह हाफिज। सारा 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 नसीब, जी अहमद भाई। तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने तुमसे ये कहा था कि जैसे मेरा इस घर में हुक्म चलता है वैसे सुल्ताना बेगम का चलेगा। कहा था कि नहीं? जी। जब कहा गया था तो फिर नौकरों की तलाशी दिलवाने से क्यों रोका गया? अहमद भाई, वो पुराने मुलाजिम हैं। घर के नौकरों से ज्यादा जरूरी घर के मालिक हैं और घर की चीजें गायब हो रही है, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये सबको पता है। जी। जब सुल्ताना ने कहा था कि तुम्हारी तलाशी की जरूरत नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी तुम दूसरे नौकरों की तरफदारी करो? नसीब, तुम्हें अपना समझाए ना, तो तुम्हें चाहिए कि इस घर को और घर में रहने वालों को अपना समझो। जी। और जहां तक चोरी का मामला है ना, तुम्हें एहतियात करना पड़ेगा कि कौन क्या ला रहा है और कौन क्या लेके जा रहा है। समझी तुम? जी। कुछ पता है खालू ने हमें यहाँ जमा होने को क्यों कहा है? पता नहीं, हो सकता है कि हमें कोई जरूरी बात बतानी हो। सारा, तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? नहीं, मुझे तो वो वैसे ही कुछ भी नहीं बताते। अरे भाई, ये सुल्ताना और सैरिश कहाँ हैं? वो लोग सैलून गए थे, लेट हो गए हैं काफी। ओ, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अरे अगर तुम्हारी अम्मी होती ना तो हम दोनों मिलकर तुम्हें बता देते। एक्चुअली मैं और तुम्हारी अम्मी दुबई जा रहे हैं हनीमून के लिए और शॉपिंग के लिए। अच्छा, कब? आज रात की फ्लाइट है। मैं टूट कर बिखर गई, कैसे कहूँ उजड़ गई। हेलो हेलो फैजी, फोन काट दिया? हेलो हेलो फैजी, हेलो, वापस काट दिया? हेलो फैजी, तुम फोन क्यों काट रहे हो? प्लीज मुझसे बात तो करो, हुआ क्या? फैजी प्लीज। आँखों के रास्ते से तुम
दिल ही तो है न संगो ख्वेश। शायद से ये ले जाती हूँ साथ में अपने। ये नहीं, ये वाला भी। हाँ, क्या बात है, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है, इतना लंबा मुंह लटका हुआ है तुम्हारा, क्या हुआ है? भाई क्या है मम्मा, अब अकेले के लिए दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, और हम सबको यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हमें भी अपने साथ लेके जाए। अगर सबको नहीं, सिर्फ मुझे ही ले जाए। बेटा पहली और आखिरी बार तो नहीं जा रही, फिर से जाऊंगी तुम्हें ले जाऊंगी। अगली बार क्यों, इस बार क्यों नहीं? बनती तो हो बहुत होशियार, लेकिन इतनी सी बात तुम्हारी खोपड़ी में नहीं आती। अरे अहमद अली को सारा से दूर करना जरूरी है। हाँ, अहमद अंकल को सारा से भी तो अलग करना है। बेटा अगर कुछ दिन दूर होगा ना, तो बेटी से जो इश्क है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा। मामा, आपने अहमद अंकल और सारा के बारे में तो सोच लिया, जरा फैजी के बारे में भी सोच लें, वरना वो आपको और अहमद अंकल को दूर कर देगा। पहले मुझे इनसे निपटने दो, वापस आके फैजी का भी सोच लूंगी मैं। जल्दी आ जाएगा भाई, ये ना हो शॉपिंग करते करते फैजी के बारे में भूल जाए। वैसे जब तक हम यहाँ नहीं है ना, तुम हाथ पे हाथ रख के मत बैठी रहना, खुद भी कुछ काम कर लेना। मामा आप फिक्र ही ना करें, अब आप देखती जाएं कि मैं सारा के साथ करती क्या हूँ। 10-12 दिन खामोश थोड़ी बैठूंगी मैं। शाबाश। अब फैजी को पता चलेगा कि उसने मेरी प्यारी सी मम्मा से दुश्मनी करके बहुत गलती की है। सॉरी फैजी भाई, आपका लव लेटर सारा तक नहीं पहुंच सका। सरिश, ये हमारा घर है, हमारी मर्जी, जो करें हम इस घर में। आप अपनी जुबान बंद रखा करें। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। क्या मेरी बेटियां आपकी कुछ नहीं लगती? उसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देखो सुल्ताना, तुम टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ। हाँ, अरे उसने तो अभी तक मेरी बच्चों को घर से भी निकाल दिया होगा।